नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। मंगला और सुमंगला दो बहनें थीं। दोनों बहुत ही सीधी सादी, भोली भाली जैसी दिखती थीं, वो वैसी थी भी। दोनों यमुना जी उस पार रहती थीं और दोनों लोगों का काम था यमुना जी गांव से ताज़ी सब्जियों को लेकर आना और वृंदावन की गलियों में बेचना, यही काम था। दोनों रात में ही कुछ रोटी ज़्यादा बना लेती थी और उसको सुबह दोनों उठते के साथ ही खेत से ताज़ी सब्जियां तोड़कर और रोटी और अचार लेकर के वृंदावन चली आती थी। पूरे दिन वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर सब्ज़ी बेचती थी। रोज़ का यही काम था। सब्ज़ी बिक जाता था, फिर वो शाम को अपने घर चली जाती थी। ऐसे ही उन लोग का रोज़ का काम था, रोज़ यही करती थी। एक दिन दोनों बहनें ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेकर के वृंदावन आई तो सारी वृंदावन की महिलाएं जो हैं वो जल्दी हड़बड़ी में थीं। आज वृंदावन में पूजा होने वाला है, बाबा जी का कथा होने वाला है। मंगला और सुमंगला जल्दी से सब्ज़ी दे दो, हम लोग को जाना है, हम लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं, ऐसे बोल रही थी। ये लोग भी जल्दी से सब्ज़ी सबको दे दी। इन लोग का भी सब्ज़ी बिक गया जल्दी से। तो दोनों बहन आपस में बात की कि मंगला, ये कथा क्या होता है? आज तो हम लोग की सब्ज़ियाँ भी जल्दी बिक गई हैं, टाइम भी हम लोग का नहीं हुआ है अभी जाने का, तो हम लोग भी कथा सुन लिया जाए क्या? तो सुमंगला बोली, ठीक है, चलो हम लोग भी सुन लेते हैं। तो जहाँ कथा हो रहा था वहाँ गई दोनों बहन। बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। दोनों गई और पीछे लाइन में जा कर के बैठ गई। ये लोग भी कथा सुनने लगी। पंडित जी जो कथा सुना रहे थे, कथा में यही बता रहे थे भगवान कौन है, मंदिर जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के दर्शन से, पूजा से सही मार्गदर्शन मिलता है। मतलब अपने कथा में अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। सुन ली दोनों, कथा हो गया, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। ये लोग भी यमुना जी पार करने के लिए नदी के पास आ गई। दोनों रास्ते में आते बात कर रही थी, मंगला ये भगवान होते कैसे हैं और ये रहते कहाँ हैं, हम लोग को मिलेंगे कैसे? दोनों में कथा में दोनों बहन कथा में जो चर्चा हो रहा था वही आपस में बात करते हुए यमुना जी की तरफ आने लगी। जैसे ये आई बोली, मंगला बोली, ये सुमंगला भगवान ना साधु लोगों के पास होते होंगे। तो मंगला बोली कि ठीक है, सुमंगला बोली कि ठीक है, साधु मिलेंगे हम लोगों को कहाँ? जब साधु मिलेंगे तभी तो भगवान मिलेंगे ना। बोली हाँ ये तो है। जैसे ही दोनों आपस में ये बात कर रही थी, उन लोग के सामने एक साधु आते जाते हुए दिखने लगे। वो जा रहे थे, मतलब वो पहले से ही जा रहे थे। दोनों बहन का ध्यान गया कि हम लोग के आगे आगे एक साधु जा रहे हैं, इनके पास ज़रूर भगवान होंगे। तो यदि होंगे भी तो हम लोग को मिलेंगे कैसे? बोली हाँ ये तो है। तो क्या हुआ कि साधु महाराज को फ्रेश होना था, तो वो ना इधर उधर देखने लगे। जैसे नदी के पास पहुँचे, इधर उधर देखने लगे, कहाँ जाएं और कहाँ अपने झोले को रखें। नदी के पास वो अपने झोले को रख दिए और वो एकदम झाड़ी की तरफ जाने लगे। झाड़ी की तरफ चले गए। अब दोनों बहन जल्दी से झोले के पास पहुँची और मंगला झोले को देखी, भगवान कहीं होंगे इसमें, तो कुछ नहीं मिला। बोली सुमंगला के झोले का जितना सामान है नीचे गिरा दो। तो चले गए ये साधु महाराज और उनके झोले का पूरा सामान वहीं पे दोनों बहन गिरा दी। तो उसमें से एक डब्बा निकला झोले से। डब्बा खोली तो उसी में भगवान बैठे हुए थे। तो दोनों खूब खुश हुई, अरे इसमें तो हम लोग को भगवान मिल गए हैं, यही भगवान है। देखो हम लोग को आज दर्शन हुआ भगवान का, और ये पैर मोड़ कर बैठे हैं, ये साधु कैसा है, कितने
कष्ट से इनको रखे हुए एक छोटी सी डिब्बी में। इनका पैर भी नहीं, मतलब ये खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उनसे बातें करने लगी दोनों। आपको साधु जो है डरा कर रखता है, आपको इसमें बंद करके क्यों रखा है, आपको भूख भी लगी, मतलब जितना भी उन दोनों के अंदर बात था, उत्सुकता की हम लोग क्या क्या बात करें। तो दोनों करने लगी। भगवान भी बहुत खुश हो रहे थे। आपको भूख लगी होगी तो सुमंगला बोली सुमंगला से कि सुमंगला रोटी बचा हुआ है क्या। तो क्योंकि दोनों रोटियां अचार लेकर आती थी खाने, जब भी आती थी सब्जियां बेचने, तो रोटी और अचार, रात का रोटी, बासी रोटी और अचार लेकर ही आती थी। तो सुमंगला बोली कि हाँ बचा तो है, तो निकालो, इनको हम लोग खिलाते हैं। तो रोटी और अचार बहुत प्यार से खिला दी। एक रोटी खा ली है भगवान उन दोनों बहनों के हाथ से। दोनों बहन बहुत खुश हुई। पैर जो है मालिश कर रही थी दोनों बहन। एक पैर को, दोनों को बहन मिलकर दोनों पैर खड़ा कर दी, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान जी का तो पैर मुड़ा हुआ ही रहता है ना, बच्चे मतलब लड्डू गोपाल जो होते हैं। तो डिब्बे में थे तो इन लोगों को लग रहा था कि साधु जो है इस डब्बे में बंद करके रखा है, इसलिए इनका पैर ऐसा है। दोनों पैर खड़ा कर दी और ढेर सारा बातें किए जा रही थी सब। आप किसी बात से डरिए नहीं, जो आपको मतलब साधु से कोई भी दिक्कत है तो आप हम लोग को बताइए। हम लोग ना एकदम आप साधु के पास आपको नहीं रहने देंगे, हम लोग अपने साथ ले चलेंगे। भगवान जी भी बहुत खुश। इतने में उधर से साधु भी झाड़ी से चले आ रहे थे। उधर से चले आए झाड़ी से साधु, तो दोनों देखी कि यार ये अब तो साधु आ रहा है। तो जैसे पास आए साधु, वहाँ पे लड्डू गोपाल भगवान जी को छोड़कर, डब्बा झोला सब छोड़ करके दोनों दौड़ने लगी। तो ये झोले के पास साधु पहुँचे, देखिए अरे मेरा सामान इधर उधर कैसे गिरा हुआ है। क्या कर रही थी ये दोनों महिलाएं मेरे झोले के पास। देखे तो चारों तरफ से सामान सब उठा लिए, डब्बा उठाए। उसके बाद देखे कि ये तो भगवान जी खड़े हो गए हैं, अब ये डब्बे में कैसे आएंगे। तो उनको बहुत हैरानी हुआ। इतने सालों से हम आपको अपने पास रखते थे और इतना मतलब हर क्षण आप मतलब आपकी सेवा में लगाएं, और आप हमको दर्शन नहीं दिए। और ये दोनों कौन सा पूजा आपका की, जो ये दोनों महिलाओं को अब खुश होकर के उन लोग को आवाज़ दिए जा रहे थे। वो दोनों डर रही थी कि हम लोग इनके झोले का सामान इधर उधर किए हैं, इसलिए गुस्से में साधु हम लोगों को बुला रहा है। दोनों अपना चली गई और साधु जो है खुशी के आंसू, मतलब उनका रूप नहीं रहा था कि आज दो महिलाओं के चलते हमको इतने वर्षों बाद भगवान का दर्शन हो गया। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी पसंद आए तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।